सनातन कोटि जनमानस के लिए बहुत दुखद खबर है। भगवान को भोग लग रहा था जिसमें मछली का तेल, चर्बी इत्यादि इन चीजों का मिश्रण। इसमें कहीं न कहीं सरकार की कमियां हैं, मंदिर प्रशासन की भी कहीं न कहीं कोई कमी है कि सनातन धर्म के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उन सभी मंदिर के प्रसाद व्यवस्थाओं की जांच होनी चाहिए कि ये है भूखा तेरी भावना का, ये है प्यासा तेरे प्रेम रस का, और नंगे पैरों ही दौड़ा आए प्रेमियों का इसे ऐसा चस्का। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरीक मैदान के युद्ध में आ गए तो एक बार से पूरा महाभारत खत्म कर देगा। दूसरी लाइन ये बात आती है कि इनको हारे का सारा क्यों कहा जाता है। वो अपनी माता से वचनबद्ध होने के कारण वो आज भी इस वचन को निभा रहे हैं। श्री गणेश जी की आरती में एक लाइन है, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लेकिन लड्डुअन का भोग लगे क्या? लड्डू में तो मिलावट है। जब से ये आंध्र प्रदेश में मुद्दा खड़ा हुआ है तिरुपति मंदिर का, जहां पे प्रसाद में मिलावट बोली गई है, मिलावट देखी गई है, मिलावट की जांच सामने आई है कि मछली का तेल, बीफ, गाय की चर्बी, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है प्रसाद में। जो लड्डू चढ़ते हैं उनमें तब से सियासत जो है वो गर्मा गई है। और वैसे तो हम आए दिन अपने पॉडकास्ट में लोगों से चर्चा करते हैं। आज जो हमारी चर्चा है वो धार्मिक मुद्दे पे है और हमारे साथ पंकज मिश्रा जी, जो कि नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में निश्चय टाइम्स में। और सबसे पहले आप खुद अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम पंकज मिश्रा है, मैं बाबा श्याम का छोटा सा चरण सेवक हूँ और लगभग 350 लोगों का एक हमारा श्याम परिवार लखनऊ का और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्रतिष्ठित मंदिर है, यहाँ पर लाखों की संख्या में अनगिनत भक्त आते हैं। और ऐसा दरबार श्याम बाबा का कि जिसमें लाखों नहीं, एक शून्य से जब 2008 में बाबा की स्थापना हुई मंदिर में, तब विगत 2-3 भक्त मंदिर में आते थे दर्शन करने के लिए। लेकिन उस टाइम से लेकर के उस समय श्याम बाबा जो थे और आज के श्याम बाबा में बहुत अंतर है। अंतर किस प्रकार का? अंतर किस प्रकार का है? जिस प्रकार ये सबसे पहला एक विलक्षण बात हमारे यहाँ मंदिर का कि जिस समय हमारे यहाँ 2008 में मंदिर की स्थापना हुई, हमारे ठाकुर जी हमारे बीच में आए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 10 से 12 दिन के बाद में माता गोमती जी खूब भारी वर्षा हुई और माता गोमती जी का जल प्रवाह इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो हमारे ठाकुर जी के विग्रह को पूरा स्नान करा करके वापस पुनः अपने गर्भगृह की ओर गई। लेकिन जो श्याम बाबा की अगर हम बात करें तो जो भक्तों की भीड़ है, दिन प्रतिदिन जो चमत्कार मंदिर पे हो रहे हैं, ऐसे बहुत से चमत्कार मंदिर में हैं, जिनमें से कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो मैं आपको बताऊंगा और लोग भी प्रत्यक्ष रूप में हैं हमारे बीच में जिनके साथ में ऐसे चमत्कार हुए हैं। और ऐसा नहीं कि चमत्कार आज अरदास लगी हो और 3 महीने बाद पूरे हो रहे हो। 24 घंटे से पहले अरदास लगी हो और 11 के दिन अरदास लगी हो और 12 के दिन सुबह उसका फोन आता है कि भैया जो रोते हुए अगला आदमी बोलता है कि जो अरदास हमारी लगाई गई थी वो ठाकुर जी की कृपा से पूरी हुई। तो ऐसा दरबार जहाँ पर सूर्य से स्टार्टिंग में 2-3 भक्त आते थे, लेकिन आज लाखों की संख्या में आप जन्माष्टमी में भी आपके सभी मीडिया बंधु पधारे थे और जितनी हम लोगों ने संख्या सोची थी उससे कई गुना ज्यादा संख्या मंदिर में थी। प्रशासन हिल गया पूरा, हम सभी हिल गए थे भक्तों की भीड़ को देख करके। लेकिन ठाकुर जी की असीम कृपा से और आप लोगों के विशेष सहयोग से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो दरबार में दिन प्रतिदिन बढ़ते चमत्कारों को लेकर के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कुटुंब के साथ में हमारा जो मंदिर चर्चा से श्याम परिवार लखनऊ दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रहा है मंदिर को लेकर के, और अन्य कई भी सामाजिक चीजें, अन्य कई भी सामाजिक कार्य दिन प्रतिदिन वो करता जा रहा है और आप लोगों के सहयोग से आगे भी करता रहेगा। बात करें अगर प्रसाद की, जिस वक्त जो बहुत ही मुद्दा बना हुआ है चर्चा का, प्रसाद क्यों अर्पण करते हैं भगवान को? देखिए, जहाँ तक जो हमारे साधु संत और जो हमारे आचार्यगण हमें बताते हैं कि प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का प्रसाद, जो प्रभु को जो भोग लगाया जाता है। और वो भोग जब एक नॉर्मल लड्डू हम जब नॉर्मल भोग लगा करके ठाकुर जी को जब भोग समर्पित करते हैं तो वो प्रसाद अमृत रूप में बदल जाता है और वही प्रसाद भक्तों को वितरित किया जाता है। उस प्रसाद को ग्रहण करके बहुत से लोगों के कष्ट दूर होते हैं, अध्यात्म किसी का बढ़ता है, किसी के अंदर की नेगेटिव पावर जो होती है वो खत्म होती है, उसका आचरण शुद्ध होता है। तो प्रसाद में वो ताकत है। तो इसलिए प्रभु को प्रसाद का भोग लगाया जाता है और प्रसाद का भोग लगाने के बाद में जब वो ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको श्रद्धाभाव से भोग लगाते हैं, कई भजनों का आकर के भोग लगाते हैं। ये हमारे यहाँ श्याम बाबा को भोग प्रसादी लगती है। तो भोग प्रसादी लगने के बाद में ठाकुर जी को भजन सुना करके उनको ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद में वही भोग प्रसाद
रसोइयों में मिलता है, वही सारे प्रसाद पुजारी लोग पाते हैं, हमारे मंदिर के जितने सेवादार हैं वो सभी पाते हैं, और आम जनमानस में भक्तों के अंदर भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वही प्रसाद बढ़ता है। सर, अब जैसे आपने भी बताया कि प्रसाद तो चढ़ाना ही चढ़ाना होता है। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं भगवान की, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप जल ही रख दो, उसमें 2-3 दाने चीनी के डाल दो, क्या ये सच में कारगर है कि भाई कुछ अच्छा भोग ही चढ़ा के लगाना है भगवान को, ऐसा कुछ? देखिए ऐसे है ना कि जो ठाकुर जी की जो भोग प्रसादी की बात है, ये मैं आप ये सोचिए कि जैसे लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के लिए आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये मतलब नहीं करता है, आपका अंदर भाव क्या है ठाकुर जी के प्रति वो मायने करता है। उसके पीछे आप सुदामा की पत्नी को देख लीजिए, आप सुदामा जी का भाव देख लीजिए, आप नरसिंह जी का भाव देख लीजिए, आप मीरा जी का भाव देख लीजिए, आप तुलसीदास जी का भाव देख लीजिए, आप सूरदास जी का भाव देख लीजिए। कई ऐसे सनातन धर्म में ऐसे लोग हुए हैं जिनका ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, वो अगर आपका भाव बिल्कुल सच्चा है तो आप ठाकुर जी को केवल जल भोग लगा दिए या आप एक पत्ती का टुकड़ा भी तोड़ के भोग लगा देंगे तो उसका भी एक अलग प्रभाव है। और स्वयं एक किसी भजन प्रवाहक ने बहुत सुंदर सी लाइन जो है ठाकुर जी के लिए लिखी है कि ये है भूखा तेरी भावना का, ये है प्यासा तेरे प्रेम रस का, और नंगे पैरों ही दौड़ा आए प्रेमियों का इसे ऐसा चस्का। तो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं सार्थक होती है उन तमाम भक्तों पर जिनके अंदर ये सच्ची भावना और भाव है कि हम ठाकुर जी को श्रद्धा भाव से क्या अर्पण कर रहे हैं। आप ठाकुर जी के लिए 56 भोग लेकर के आ रहे हैं तो ठीक है, 56 भोग के लिए ठाकुर जी ने आपको समर्थ कर रखा है, ठाकुर जी को 56 भोग का भोग लगा रहे हैं। लेकिन किसी के पास 56 भोग नहीं है, कोई महलों में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, जो झोपड़ी में रहता है वो ठाकुर जी को चीनी का भोग लगाता है, लेकिन वो 56 भोग से ज्यादा ठाकुर जी को प्रेम उस चीनी के भोग में ज्यादा मिलता है जो एक झोपड़ी के घर में, एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान ठाकुर जी को भोग के रूप में अर्पण कर रहा है, श्रद्धा भाव से समर्पित कर रहा है। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य ये एक है कि हमारे ठाकुर जी हैं वो प्रेम प्यार और निश्चल प्यार के भूखे हैं, उनको सिर्फ भाव चाहिए, आपके अंदर क्या भाव है वो चाहिए, बाकी उनको जो है आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं, अमृत लगा रहे हैं, क्या चीज लगा रहे हैं, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। सर, एक लाइन है, हरि का सहारा खाटू श्याम हमारा। हाँ जी, तो इसको थोड़ा आप विस्तार में बताएंगे। देखिए जो हमारे श्याम जगत में ये लाइन है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, विश्व का हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, तो पूरे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनकी अगर हम बात करें तो सनातन धर्म का एक ऐसा दरबार जिसके दरवाजे पे सिर्फ ये लिखा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वो लिखा क्यों है? हमारे श्याम बाबा जो है ये वीर बर्बरिक थे, पैदा होते ही 14 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त की और शरीर पे खूब बब्बर शेर जैसे बाल थे, विशाल गय शरीर था, इसलिए इनकी माता ने इनका नाम जो है बर्बरिक रखा। इन्होंने माँ भगवती की आराधना की और माँ भगवती की आराधना करके इन्होंने 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। उन 3 बाणों में ये ताकत थी कि एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते थे। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, उस समय जब इन्होंने माँ भगवती से 3 बाण प्राप्त किए तो इनको ये हुआ कि क्षत्रिय वंश के थे, इनके अंदर ये आया कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, इसको आजमाएं कि इन बाणों में ताकत है या नहीं है। तो इन्होंने अपनी माँ से आज्ञा ली, लेकिन इनकी माता ने इनको वचन दिया कि आप अपनी शक्ति का उपयोग वही करेंगे जहां पर जो इंसान हार रहा होगा, कभी जीतते हुए ऊपर जो है आप अपना बल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि जो संसार में हारेगा हम उसी का सहारा बनेंगे, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो कौरव महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों की लड़ाई में कौरव हार रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरिक मैदान के युद्ध में आ गए तो एक बाण से पूरा महाभारत खत्म कर देगा। तो जब बर्बरिक मैदान में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का प्रतिष्ठान लिया कि बात सही है गलत है। तो उन्होंने क्या किया कि बर्बरिक को रास्ते में मनमोहनी थे, हमारे कन्हैया जी छलिया थे, उन्होंने अपने छल का प्रयोग किया और बर्बरिक को बातों में उलझाया और उनसे शक्ति का परिचय लिया। उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर एक पेड़ है जिस पेड़ के नीचे हम दोनों खड़े हैं, हम ये चाहते हैं कि एक पेड़ से आप इस बाणों को पूरे छिद्र कर दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने उस पेड़ का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। तो बर्बरिक ने बाण संधान किया और एक बाण संधान करते ही एक तीर छोड़ा और एक तीर ने उस पेड़ के सारे पत्तों को जो चिन्हित कर दिया बीच में, और वापस से घूम करके आकर के वो भगवान कन्हैया के पैर पे घूमने लगा वो बाण। तो जब बाण उनके पैरों पे घूमने लगा तो बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि प्रभु अपने पैर हटाइए, अन्यथा ये बाण जो है आपके पैरों को छिन्न कर देगा। तो भगवान को समझ में आ गया कि अगर बर्बरिक मैदान के युद्ध में गया तो एक बाण से पूरा महाभारत खत्म कर देगा। तो भगवान ने उनको अपने शीश का दान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अपने शीश का दान मांग लिया और फिर उनको अपने अमृत का पान कराया, उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जैसे जैसे कलयुग का
समय बढ़ेगा वैसे वैसे आप श्याम नाम से पूजे जाएंगे और आपका डंका पूरे ब्रह्मांड में नहीं पूरे कलयुग में बजेगा। और आज यही कारण है कि पूरे संसार में बाबा श्याम का डंका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मारवाड़ियों के पहले कुल देवता थे, मारवाड़ी अग्रवाल समाज के लोग, ज्यादातर जो अगर मारवाड़ी लोग हैं वो श्याम बाबा उनके कुल देवता थे, वो मानते थे। लेकिन आज चाहे गुप्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो हो, XYZ सारी जात के लोग जो है बाबा श्याम के ऊपर विशेष रूप से आस्था और विश्वास रखते हैं और उनको पूछते हैं। दूसरी लाइन ये बात आती है कि इनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। वो अपनी माता से वचनबद्ध होने के कारण वो आज भी इस वचन को निभा रहे हैं। जो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि जो आदमी हर जगह से हार चुका हो, हर जगह से निराश हो चुका हो, वो सिर्फ ये दरबार पे जाकर के, उनकी चौखट पे जाकर के वो सच्चे मन भाव से ये बोल दे कि मैं हर जगह से हार चुका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, हम पे कृपा कीजिए, और उसका निश्चित ही वहां से कल्याण होना है। अपनी माता से वचनबद्ध होने के कारण ये आज भी उस वचन को निभा रहे हैं, इसीलिए इनको हारे का सहारा कहा जाता है। अभी आपने बात की कलयुग की। कुछ लोग कहते हैं कलयुग की शुरुआत बस हुई है, कुछ लोग कहते हैं कलयुग आ चुका है, बहुत देर हो चुकी है। बताएंगे थोड़ा कलयुग कितना आया है? देखिए, कलयुग की शुरुआत तो क्या है, कलयुग के नाम से ही है, कल और युग। तो एक युग में जिसमें सिर्फ काल का ही युग हो वही कलयुग है। कलयुग क्या है? कलयुग हमारे मस्तिष्क पे धारण करता है, हमसे सारे गलत काम कराता है। आप देख रहे हैं देश और प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं और लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, सेवा भाव नहीं रह गया है बड़ों के प्रति, बहन बेटियों के प्रति कोई भाव नहीं रह गया है, उनका दृष्टिकोण अलग बदल गया है, सारी चीजें बदल गई हैं। तो ये कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कलयुग ही है जो कलयुग इंसान के सर पे, इंसान जब पैदा होता है तो वही इंसान प्योर होता है, ना वो किसी को जानता है ना पहचानता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कलयुग उसके अंदर प्रवेश करने लगता है, उसकी विचारधारा बदलने लगती है, उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है, वो उसका सामने वाले के प्रति भाव बदलने लगता है कि सामने वाला जिसको वो अच्छा समझ रहा था वो देख करके उसको सामने ही उसको गलत समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लेकर के कहीं बाई रोड कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो सामने वाला उसको देख करके ये नहीं सोचता कि उसकी बहन भी हो सकती है, उसके घर की बेटी भी हो सकती है, कोई हो सकती है। उसका जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरीके से बदल जाता है कि हाँ ये किसी को लेकर के जा रहा है, घुमाने जा रहा है, ऐसा। तो ये कलयुग का एक प्रभाव ही है। और इस कलयुग के प्रभाव में जहां तक कलयुग के बारे में मुझे पता है तो सिर्फ कलयुग को लेकर के जैसे अगर हम बात करें तो इंसान के अंदर जैसे जैसे कलयुग प्रवेश कर रहे हैं, जैसे जैसे इंसानों के कलयुग का प्रभाव वैसे वैसे जितने भी नकृष्ट कार्य हैं हमारे यहाँ के, सारे के कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों का पैसा मारना, डकैती करना, क्राइम करना, सब चीजें ये सब बढ़ती जा रही है। कलयुग का प्रभाव ही है, ये तो सब प्रत्यक्ष प्रमाण है कलयुग का। और कलयुग का अंत करने के लिए भी हमारे नारायण भी पृथ्वी पर ही आएंगे, कलंकी अवतार लेंगे। कलंकी अवतार लेने के बाद में कलयुग का भी समापन होगा और इस युग का भी समापन होगा। सबसे पहले वाले मुद्दे पे आ जाते जहाँ से हमने शुरू किया था, प्रसाद के बाद में आपको पता ही होगा कि तिरुपति मंदिर में लड्डू में गौ मांस, चर्बी, मछली का तेल, बहुत कुछ पाया गया है। और लोगों का कहना है कि भक्तों को तो ठीक है दिया ही दिया, साथ में भगवान को भी यही प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। इस पे अब आपकी क्या राय है? देखिए, ये हमारे सनातन धर्म के लिए और समस्त सनातन कोटि जनमानस के लिए बहुत दुखद खबर है और बहुत दुखद घटना है। क्योंकि जो भगवान को, तो जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो देवताओं के रक्षक हैं, जो भगवान को वेद मंत्रों से प्रसन्न करते हैं, हमारे साधु संत, हमारे संत समाज लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते। तो और ऐसे प्रसाद का भगवान को भोग लग रहा था जिसमें तेल, मछली का तेल, चर्बी इत्यादि इन चीजों का मिश्रण था। जिन भगवान को शुद्ध गाय की देसी घी का भोग लगना चाहिए था उसमें इन सब चीजों का मिलावट हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं या मंदिर प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कोई कमी है कि जो प्रसाद ठाकुर जी को भोग लग रहा था उसकी पहले जांच की नहीं हुई, उसकी जांच करानी चाहिए थी। और मैं समस्त जनमानस और समस्त संत समाज से भी निवेदन करूंगा, एक दास होने के नाते उन सभी का, कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उन सभी मंदिर के प्रसाद व्यवस्थाओं की जांच होनी चाहिए। और ज्यादातर मैं तो एक सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी बड़ी ट्रस्ट हैं, और जहां तक तिरुपति मंदिर की इतनी बड़ी ट्रस्ट है, मैं हर एक उस बड़ी ट्रस्ट से निवेदन करूंगा कि
आप 5,000 गाय पालें, 10,000 गाय पालें, उनसे दूध निकले, उसका घी बनाए, उस घी से भगवान का भोग प्रसाद तैयार करें, क्योंकि ठाकुर जी ने आपको सक्षम कर रखा है। जिस ठाकुर जी की आप सेवा कर रहे हैं उस ठाकुर जी ने आपको सक्षम कर रखा है। उससे होगा क्या, 10,000, अगर 10,000 गाय कोई भी एक बंधु ट्रस्ट पालता है तो उससे हमारी गौ माता संरक्षण बढ़ेगा, गौ संरक्षण बढ़ेगा। गाय से जो दूध निकलेगा, प्योर दूध निकलेगा, मंदिर की देखरेख में शुद्ध प्रसाद तैयार होगा। उसका प्रत्यक्ष एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह मैं दर्शन करने अपने ठाकुर जी के गया था, श्रीनाथ द्वारा, जो कि चित्तौड़गढ़ के पास पड़ता है, श्रीनाथ द्वारा में। वहां ठाकुर जी की हर एक सामग्री, आप मंदिर ट्रस्ट में कभी भी जाइए दर्शन करने के लिए, जो मैंने देखा मुझे इतना अच्छा लगा, इतना गर्व महसूस हुआ कि ठाकुर जी की हर एक सामग्री, चाहे वो उनकी वस्त्र सामग्री हो, चाहे श्रृंगार सामग्री हो, चाहे चंदन सामग्री हो, चाहे भोग सामग्री हो, चाहे दूध सामग्री हो, एक्सवाइजेड कोई भी सामग्री हो, वो सारी सामग्री मंदिर के सभी निज सेवादार वहीं बैठ करके सिलते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से माला, एक एक माला बुनते हैं, अपने हाथों से भगवान का बीड़ा तैयार करते हैं, अपने हाथ से भगवान का छाछ तैयार करते हैं, अपने हाथ से मक्खन तैयार करते हैं। उसका इतना बड़ा मंदिर ट्रस्ट, इतना विशाल है, मतलब मंदिर का सेवा रूम बना हुआ है। एक एक कक्ष में जाकर के आप एक एक चीज दे सकते हैं, जो ठाकुर जी की दैनिक सेवाओं में यूज है। तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि ये पूरे हिंदू जनमानस के लिए, पूरे संत समाज के लिए बहुत दुख का विषय है कि हमारे भगवान की और समस्त जनमानस और सनातन धर्म हिंदुओं के लिए उनकी आस्था के साथ में लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। कि अगर ये प्रसाद बराबर ठाकुर जी को भोग लग रहा था, क्योंकि जहां तक तिरुपति बालाजी की है तो मंदिर के दो ऐसे सिद्ध स्थान है, तिरुपति बालाजी और जगन्नाथपुरी जी, जहां पर ये मानता है कि वहां पे ठाकुर जी साक्षात रूप में विराजमान है। ठाकुर जी का वहां प्राण बसते हैं, ठाकुर जी का हृदय है। आप देखिए, जिस विग्रह के अंदर ठाकुर जी के प्रत्यक्ष रूप में ओरिजिनल बाल हो, तो वह विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं हो सकता। जिस ठाकुर जी के विग्रह में पसीना आता हो, वो विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं हो सकता। जिस विग्रह के अंदर ठाकुर जी के स्वरूप बदलता हो, वो विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं हो सकता। तो इतना तेज विग्रह के अंदर, इतनी प्रत्यक्ष प्रमाण विग्रह के अंदर, और लोगों का जो वहां पे जो लोगों की मान्यताएं हैं उस एरिया में, उस मंदिर को लेकर के, मेरी भी मानता है उस मंदिर को, वहां पे ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। ठाकुर जी उन सभी जनमानस को बुद्धि दे जो ऐसे कुबुद्ध कार्य कर रहे हैं और प्रसाद व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने हमारे लखनऊ मंदिर में भी मनकामेश्वर मंदिर से दिव्यागिरी जी ने एक बड़ा कदम उठाया है कि मंदिर में प्रसाद व्यवस्था को रोका है। उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दूसरा, मैंने आज अभी एक न्यूज और देखी थोड़ी देर पहले कि मथुरा के अंदर अभी 15 दुकानों के सैंपल भरे गए पेड़ों के अंदर। उसमें भी कुछ ऐसा था। तो मैं तो ये जांच का विषय है, एक ऐसा जांच का विषय है कि जहां जहां अभी जो प्रतिष्ठित मंदिर है हमारे यहाँ के, उन सभी के सैंपल भरे जाए दुकानों के, व्यापारियों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उस प्रसाद से, वो प्रसाद बेच करके उन लोगों का परिवार चलता है, पालन पोषण उनके परिवारों का होता है। तो उनके परिवार का भी ध्यान रखा जाए, उनका भी ध्यान रखा जाए कि किसी का ऐसा ना हो कि किसी की रोजी रोटी चली जाए। लेकिन हाँ, जो भी चीज अगर मार्केट में भोग लग रही है, जो भी प्रसाद भगवान को भोग लग रहा है, उसका जांच होना चाहिए कि प्रसाद पूरी तरह शुद्ध है और पूरी तरीके से जो है प्योर है, तभी भगवान को समर्पित हो। इसके लिए मंदिर कमेटी को एक अलग टीम गठित करनी चाहिए जो इसके लिए। यही मैं आपसे अगला सवाल यही करना चाहूंगी। सतगुरु जी हैं, उनका बयान आता है कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपना एक ग्रुप बनाएं और जो ये प्रसाद वाली चीजें हैं ये वो देखें, ना कि सरकार अब देखे। वो चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे से पीछे हटे तो ही कुछ सुधार आएगा। देखिए जय, आपने बहुत सुंदर भगवान का नाम लिया है, वासुदेव जग्गी जी, जो कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं जी। और भारत के ऐसे दिव्य संत हैं कि जिनके बारे में बोलना, शायद जो उन्होंने बोला है उनके ऊपर कटाक्ष करना, कोई बात बोलना हम जैसे दास के लिए सही नहीं होगा। लेकिन जहां तक कि उनकी बात करें, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि अगर हमारे घर में कोई भी खाना हम बनाते हैं और वो जरा सी भी उसमें स्मेल आ जाती है, कोई भी चीज होती है, उस खाने को तुरंत हम हटा देते हैं। हाँ। किसी जानवर को दे देते हैं, कहीं इधर उधर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं उस खाने को साइड कर देते हैं। तो वो तो ऐसे स्वामी है, वो त्रिलोक स्वामी है जो हम सभी को पाल रहे हैं, हम सभी का पालन पोषण कर रहे हैं। ये आदमी का वहम है कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, 15 गाड़ी है, 20 गाड़ी है, सिर्फ उनकी कृपा से ये सब कुछ है जो भी हमारे पास में है या आपके पास में है। एक्सर संसार में जितने भी लोग हैं, चराचर प्राणी जितने भी हैं, उनके पास में जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से है। मेरा सिर्फ ये मानना है, साधु संतों के आशीर्वाद से, क्योंकि जितने भी सनातन धर्म के ये संत हैं ये हमारे भारत के वो स्तंभ हैं जो जिनके प्रभाव से कलयुग अपना प्रभाव पूरी तरीके से
कलयुग पे नहीं छोड़ पा रहा है, इस युग पे नहीं छोड़ पा रहा है। तो ये साधु संतों का प्रभाव है। और जो वासुदेव जग्गी जी ने कहा, आदरणीय सदगुरुदेव भगवान ने बिल्कुल सही बात कहा कि इसके लिए हिंदू जनमानस को जागृत होना पड़ेगा। अपने भगवान को क्या भोग लगाना है, क्या भोग चढ़ाना है, ये उनको चिंता स्वयं करनी पड़ेगी। जो चढ़ रहा है, जब वो अपने बच्चे को कोई चीज खिलाते हैं तो उसको 4 बार देखते हैं, फिर आप अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, तो उसका तो आपको सीधा सा है कि आपको तो उसकी पूरी तरह चिंता करना चाहिए कि वो हमारे पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, हम सबके रक्षक हैं, हम सबके भक्षक हैं। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हम सुबह उठते हैं, उन्हीं की कृपा से हम खाना खाते हैं। तो जब उनके भोग की प्रसाद है तो हम इतना शांत क्यों? और अभी तक मैं एक निवेदन और करूंगा कि इस आंध्र प्रदेश जैसे दिव्य मंदिर पर, और अभी तक कई वासुदेव जग्गी जी का बयान आया है, वेदांती जी का बयान आया है, कई बड़े संतों का बयान आया है, लेकिन मैं भारत के समस्त जनमानस और संत समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में, क्योंकि जब वो आवाज, उनकी आवाज जब उठेगी तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है क्योंकि अगर उनकी आवाज जब उठेगी तो पूरा हिंदू जनमानस जागृत होगा और वो इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ में और बड़ी ही गंभीरता के साथ में इस मुद्दे को सोचेगा और उस पर विचार विमर्श करेगा। लेकिन मैं आम जनमानस से निवेदन पुनः कर रहा हूँ कि जहाँ यहाँ प्रतिष्ठित मंदिर है और जो वहाँ का प्रशासन है, जो मंदिर कमेटी है, मंदिर ट्रस्ट है, उन सभी से निवेदन करूंगा कि ठाकुर जी को जो भी भोग प्रसाद लग रही है, चाहे वो बाहर से आ रही हो, चाहे वो जहाँ से आ रही हो, उसकी जांच होनी चाहिए। और एक पैनल बनाना चाहिए कि जो उस मंदिर ट्रस्ट के आसपास जितनी भी प्रसाद की दुकानें हों, सभी की जांच होनी चाहिए। जांच होने पर में अगर जो भी जांच में कोई भी दुकानें या प्रसाद व्यवस्था कहीं पे गड़बड़ पाई जाती है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होने के साथ में ये व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्यादा सरकारी मुद्दा होता जा रहा है। वो इस तरह की शंकराचार्य जी जो हैं, वो कल लखनऊ आए थे, उन्होंने एक बयान दे दिया कि हिंदुओं का वोट लेके हिंदुओं के साथ ही धोखा हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा जो किया है वो भाजपा सरकार पर किया है, तो इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए जहां तक कि आपने जिस गद्दी की बात की है, परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान की बात की है, तो उनकी जो लाइन उन्होंने बोली है उस लाइन पे मैं कोई कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे भारत के ऐसे स्तंभ हैं जिनके वक्तव्य के आगे सनातन धर्म अगर कोई भी संत या कथावाचक या प्रवक्ता है, कोई भी जल्दी से कटाक्ष नहीं करता है, तो वो हमारे, आप कह लिए कि हमारे सनातन धर्म के कोहिनूर हैं। तो उन्होंने अगर कोई कटाक्ष, कोई बयान दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच करके दिया होगा। लेकिन हाँ, मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि जो ठाकुर जी हैं या जो प्रसाद व्यवस्था है या मंदिर व्यवस्था है, कहीं पर भी कोई मुद्दा है या मथुरा मुद्दा को लेकर के अगर कोई भी बातचीत है तो उस पर राजनीति ना की जाए, राजनीति ना करके उस मुद्दे को गंभीरता से सुलटाया जाए। उसका क्या निराकरण निकल सकता है, क्या उसका उपचार हो सकता है, क्या उस पर रिजल्ट निकल सकता है, उन चीजों पे चर्चा की जाए और उसको एक टीम गठित करके, एक पैनल बना करके उसको मंदिर ट्रस्ट एक अपनी साइड से, अपनी तरफ से उस प्रसाद काउंटर को या प्रसाद व्यवस्था, प्रसाद दुकानदार को एक अपनी तरफ से लेटर या सर्टिफिकेट को इशू करे और इशू होने के बाद वो प्रसाद भक्त वहां से खरीदे और ठाकुर जी को उसका भोग लगे। अच्छा, एक खबर और आई थी कि यही लड्डू जो थे ये राम मंदिर भी आए थे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। अब देखिए, राम मंदिर आए थे या नहीं आए थे ये तो राम मंदिर के पुजारी जो वहाँ के सेवादार हैं वो बता सकते हैं। लेकिन देखिए, जब कोई मुद्दा उठता है तो उस मुद्दे पे कहीं ना कहीं कई राजनीतिक पार्टियां, कई भी लोग उस पर राजनीतिक चीजें ढूंढने लगते हैं। तो अब ये प्रसाद का मुद्दा है, प्रसाद अपने आप में दिव्य और अमृत होता है। बिल्कुल। तो प्रसाद ठाकुर जी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण या तो ठाकुर जी हैं या मंदिर ट्रस्ट है या वहाँ के जो सेवादार हैं जो ठाकुर जी की दिन रात सेवा में रहते हैं। जब तक, मेरा एक अपना मानना है, जब तक चीजें अपनी आंखों से आप ना देखें या कानों से ना सुने, तब तक कि आप उन बातों पे अमल ना करें। ये लोग कहते हैं कि ऐसे बात कि बहुत से मंदिर हैं। अब आप देखिए ना, आंध्र प्रदेश का मैटर उठने से आज थोड़ी देर पहले भी मथुरा का प्रकरण भी आ गया कि 15 दुकानों के सैंपल भरे गए। अभी धीरे धीरे बहुत से मंदिर का आएंगे, ये मैटर सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ चाल भी हो सकती है किसी अन्य जो है जातियों की। तो वो तो अब उसके लिए ठाकुर जी, मैं फिर पुनः एक बार वही लाइन दोहरा रहा हूँ कि ठाकुर जी उन सभी को सद्बुद्धि दें। और क्योंकि धर्म कोई भी हो,
सबका देवता ईश्वर कोई भी हो वो मान्य नहीं करता। आप अपने देवता को, आप अपने ईश्वर को, आप अपने अल्लाह को, आप अपने ईसा मसीह को किस तरीके से पूजते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपके ठाकुर जी का भोग लगाने नहीं आएंगी। ठाकुर जी का भोग आप खुद ही लगाएंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार आप खुद ही करेंगे। लेकिन जब कोई मुद्दा प्रकरण सामने आता है तो उसमें कई राजनीतिक पार्टियां उसमें अपना वोट बैंक ढूंढती हैं। तो उन चीजों को किनारे रखते हुए आम हिंदू जनमानस को इस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए कि इस व्यवस्था को कैसे हम सुधार सकते हैं और मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए कैसे मंदिर की पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो भी जिन्होंने दीक्षा ले रखी है कई संत समाज से, तो वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। तो जब लहसुन प्याज तामसिक चीजों में आती है और हम उनका सेवन नहीं करते हैं तो सोचिए मछली का तेल अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं बहुत भटके हुए हैं भक्त, तो वो तो आप समझिए कि घोर अनर्थ और पाप है, महापाप है ये। और आप ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनकी आम सनातन धर्म साधु संत सुबह से शाम तक उन्हीं ठाकुर जी की माला जाप करता है, उनका स्मरण करता है। और स्मरण करने के बाद में जैसे कि ये हुआ अभी कल मंदिर में 4-6 घंटे का अनुष्ठान हुआ, शांति अनुष्ठान हुआ, ठाकुर जी से माफी मांगी गई। माफी इसलिए संतों ने मांगी क्योंकि संतों की नॉलेज में वो बात नहीं थी, कि वहां के प्रशासन की नॉलेज में वो बात नहीं थी। अगर हमारे घर पे ही खाना बना है, वो चावल कहाँ से आया है, किसकी दुकान से आया है, वो चीजें हमें नहीं पता, उस खाने में क्या है, उस खाने में क्या मिला के आपके घर वाले आपको खिला रहे हैं, जब आपको उसमें पता नहीं, आप तो विश्वास के साथ में खाते हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे मंदिर के पुजारी प्रसाद आया, उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी ने श्रद्धा भाव से प्रसाद खाया। वो अमृत हो या जहर हो क्या है उससे मतलब नहीं है, ठाकुर जी ने उसको श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। तो वैसे ही जैसे कि हमारे घर पे खाना बनता है, हम लोग उसको श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं, जरा से भी सोचते हैं कि खाने में क्या बना होगा, क्या पड़ा हुआ, नमक ज्यादा है कि हल्दी ज्यादा है कि मिर्चा ज्यादा है, उसको हम श्रद्धा भाव से खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगी होती है। वैसे हमारे ठाकुर जी हैं तो उनको जब भोग का समय होता है, भोग लगता है, उस श्रद्धा भाव से भोग लगते हैं, वो खाते हैं। तो हमारा यही एक सबसे निवेदन है कि भोग की पवित्रता को ध्यान में रखा जाए और शुद्धता के साथ में प्रसाद ठाकुर जी को निवेदित किया जाए और ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बहुत कहते हैं कि आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या लगता है क्या करना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। देखिए, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर बात करें तो वो एक युग पुरुष है, क्योंकि आदरणीय योगी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय गौराश पीठाधीश्वर महाराज जी, इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जिनका सनातन धर्म से बहुत विशेष लगाव है। और अगर सनातन धर्म की उनका सनातन धर्म के प्रति प्रेम की बात करें तो उन दोनों के आने के बाद में भारत के कई ऐसे मंदिर जो कई जर्जर अवस्था में पड़े थे, कई ऐसे मंदिर जो जिनकी बिल्कुल सौंदर्यीकरण के नाम पे जीरो था, उनकी कहीं ना कहीं कायाकल्प में बहुत ज्यादा बदली है। लेकिन ये मुद्दा बीच में हुआ है और जहां तक हमें ज्ञान है उस दौरान मोदी जी अमेरिका के दौरे पे थे, न्यूयॉर्क के दौरे पे, कुछ विदेशी दौरे पे हो सकता हो व्यस्ततम शेड्यूल के चक्कर में उनका कोई स्टेटमेंट ना आया हो। लेकिन मैं आशा निवेदन करता हूँ कि जल्द ही हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और समस्त भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल इसके ऊपर कोई ना कोई नियम कायदा कानून बनाएगा और जो भी इसके पीछे संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का काम करेगा। आज के युवा को आपका क्या संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा तो आज के युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश है कि अभी आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि कलयुग की, तो मेरा सिर्फ यही एक संदेश है कि कलयुग के प्रभाव में ना करके, कलयुग आपके ऊपर तभी असर नहीं करेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु की सेवा में रहेंगे। तो मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने बड़ों का आदर करें और प्रभु की सेवा करें, नाम जाप करें। जब आप नाम जाप करेंगे तो उससे 2 फायदे आपको मिलेंगे। पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि कोई भी नकारात्मक चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी और आपका अंतःकरण शुद्ध रहेगा, आपके अंतःकरण में गलत विचार नहीं आएंगे। आप दूसरों के प्रति जब भावनाएं अच्छी रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी भावनाएं अच्छी होती चली आएंगी। कि जब आप सुबह उठते हैं उस समय आपका मन और चित्त दोनों शांत मुद्रा में होते हैं। शांत होने के बाद में जब आप सुबह उठते ही ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, ठाकुर जी के स्मरण करते हैं
और कुछ भी समय आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट ठाकुर जी को देते हैं, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको देते हैं, तो 15 से 20 मिनट में ठाकुर जी आपको क्या देते हैं वो आपको नहीं पता होता, लेकिन उसके आपके शरीर का जो आपके अंदर के गलत विचार हैं वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं, आपके अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध रहता है, आपकी सोचने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है और आप अच्छा सोच पाते हैं। तो मैं सिर्फ यही निवेदन है कि अपने घर वालों के प्रति आदर सत्कार रखें, बड़ों की बात माने, और सबसे बड़ा संदेश में ये एक शाम सेवक होने के नाते मैं निवेदन करूंगा कि आज की डेट में हर परिवार का सबसे बड़ा कलह का मुद्दा है नशा। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि नशे से दूर रहें। आज की जो यंग पीढ़ी है वो नशे में संलिप्त होती जा रही है, दारू, सिगरेट, शराब, तंबाकू, ये सब चीजें, इन सब चीजों से दूर रहें। और मैं पुनः एक बात कह रहा हूँ कि इन सब चीजों से वो तभी दूर रहेंगे जब वो अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति निष्ठा और भाव बढ़ाएंगे। बस मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, और एक खास तौर पर निवेदन है कि अपने धर्म के लिए सुबह का 5 से 10 मिनट जरूर निकालें, ठाकुर जी का नाम जाप करें, स्मरण करें, ध्यान करें। और ये गारंटी आपकी कि जिस दिन आप ये चालू कर देंगे आपका अंतःकरण ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा और आप खुद ही ऑटोमेटिक आपके अंदर बदलाव, आपको कुछ छोड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ठाकुर जी का वो काम है, वो आपके अंदर से जितनी भी विकृति है उसको दूर करते चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे जुड़कर, और कुछ ना कुछ नया जानने को मिला कि अगर कलयुग को खुद से दूर भगाना है तो बाबा के आगे शीश झुकाना है। और ऐसे ही और तमाम मुद्दों से जुड़े लोगों से हम चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर।